जब तक ईवीएम में उनको कोई नहीं हिला सकता यार। आप 50 साल बात करते हैं, जब तक ईवीएम है और ये अघोषित हिंदू राष्ट्र है जहां मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन है इंडिया का, लेकिन सबसे बड़ा चोर है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोदी इज राइट। मोदी सही है, उसका कोई कसूर नहीं। ये इलेक्शन कमीशन को पकड़ना है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये दो ही जिम्मेदार हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। डॉलर का विकास हो गया, डॉलर तो हम देख रहे हैं ना, डॉलर आज कहाँ जाके पहुंचा, पहले 55 में था, डॉलर मजबूत हुआ। अब वही मैं कह रहा हूँ एकदम 82-84 तक पहुंच गया। विकास हुआ है, पेट्रोल देखिए 55 रुपया था, आज कहाँ 110 120, कोई बात नहीं विकास। आजकल तो पहले लोग मरते थे पता नहीं चलता, अब लोग मरते हैं, गंगा जमुना में विकास बह रही है। आप नहीं चाहते ऐसा विकास हो? नहीं, ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। मरना है क्या मुझे क्या मरना है जो मुझे? मॉडल जो है मोदी वही विदेश में अभी एक मॉडल हमने गुजरात में देखा ना, मोरबी का, मोरबी में जो मॉडल देखा हमने, कितना बेहतरीन मॉडल। कह सकते हैं वो मोदी जी का गुजरात मॉडल है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, मोरबी में हमने देखा वो मॉडल, कितना बेहतरीन मॉडल था। अब तो किडनी और हम सब किडनी वगैरह भी बेचना चालू कर देंगे, अब तो सब तो बेच ही चुके हैं। खरीदने में सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग हाँ वही राष्ट्रीय हित में सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया, अब सबको तो खरीद ही लिया। मतलब है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से बने हुए ब्राह्मणवादी नालायक जज जो हैं 70,000 से बिफोर, आप कैसे उसको कह सकते हैं कि वो सही है? अच्छा, फिर जो 3 जजों ने इसको पास किया। नहीं, 4 जज तो निकल के 2018 में आए थे ना, क्या बोला था कि डेमोक्रेसी खत्म है, हमको तुम दोष मत देना, आप सबको याद ही होगा। तो उसके बाद वो है भी वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। आपका विश्वास उठ गया क्या सुप्रीम कोर्ट से? तो बिल्कुल है ही नहीं, ब्राह्मणों पे क्या विश्वास करेगी, बंदर फाड़ ले उड़ता क्या है यार। करोड़ शौचालय मिला, सिलेंडर अच्छा, मोदी जी सोचा तो पहले नहीं मिल रहा था, पहले नहीं मिल रहा था, अभी कई करोड़ लोगों को शौचालय दिया मोदी जी ने। मुफ्त में राशन खिला रहे हैं। मुफ्त में राशन खिला 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोग। फिर भी हमारा देश विश्व गुरु है। यानी जिस देश में 80 करोड़ लोग खाने के लिए सरकार पर आधीन हो, वो करोड़ वो कंट्री जो है, वो देश जो है, वो विश्व गुरु है। कमाल है यार, कैसा राष्ट्रवादी। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ, भ्रष्टाचार खत्म बिल्कुल, नोटबंदी के बाद ही ना उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये सब नोटबंदी के बाद हुआ, पहले हुआ? नोटबंदी के बाद उरी होता है, नोटबंदी के बाद पुलवामा होता है। नहीं, तो अभी आप कह रहे हैं कि आतंकवाद कम हुआ, तो खत्म हुआ है। कौन सा भ्रष्टाचार कम हो गया? राफेल उसके बाद हुआ। अच्छा, राफेल भी उसके बाद हुआ, राफेल का भ्रष्टाचार, राफेल तो फाइल चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से फाइल चोरी हो गई। मोदी है तो मुमकिन, यस मोदी है तो। गौतम ने जो 22% दिलाई, जी, उसके बाद से लगातार उनको मारने की धमकी दी जा रही है। और राजेंद्र पाल गौतम या ओबीसी समाज का कोई भी बहुजन है, वो इंडिया का सेकंड क्लास सिटीजन है। इस बात को पहले आपको समझना होगा। मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन है, ठीक है। सेकंड क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो कुछ ऐसी क्या नाम है? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। आप तो कहेंगे मुसलमान थर्ड, हाँ, मुसलमान तो थर्ड क्लास है ही। आप तो बुराई करेंगे। हाँ, क्योंकि हम हैं ही, हम तो थर्ड क्लास यहाँ के हैं ही। अरे हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते यार, हमको तो खाने की भी यहाँ आज़ादी नहीं है। हम क्या खाएंगे, वो बीजेपी के ब्राह्मण बनिया डिसाइड कर रहे हैं, तुम गाय नहीं खा सकते। मेरी मर्जी है, मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा। व्हाट डज इट मीन यार? थर्ड क्लास सिटीजन इसी को तो कहते हैं। मैं कुछ बोल दूँ, पकड़ के अंदर डाल दो। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? इसको पकड़ो अंदर डाल दो, उसको पकड़ो। हाँ, गैर संवैधानिक है। क्या यार, अजीब बात है। संविधान तो कहता है ना, मेरी चॉइस है, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, मेरी चॉइस है। क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, कैसे मैं इबादत करूंगा, या मेरा जो भी है वो मैं करूंगा, मेरा पर्सनल है। मेरे अजान में पाबंदी, मेरे इसमें पाबंदी, नमाज नहीं पढ़ सकता, ये नहीं करता। व्हाट डज इट मीन? आप नहीं चाहते ऐसा विकास हो? नहीं है, डॉलर का विकास हो गया, डॉलर तो हम देख रहे हैं ना, डॉलर आज कहाँ जाके पहुंचा, पहले 55 में था, डॉलर मजबूत हुआ। अब वही मैं कह रहा हूँ एकदम 82-84 तक पहुंच गया है। माशाल्लाह से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, विकास हुआ है। पेट्रोल देखिए 55 रुपया था, आज कहाँ 110 120, कोई बात नहीं विकास। आजकल तो पहले लोग मरते थे पता नहीं चलता, अब लोग मरते हैं, गंगा जमुना में विकास बह रही है। विकास मुझे नहीं चाहिए। मरना है क्या मुझे क्या मरना है जो मुझे? मॉडल जो है मोदी वही विदेश में अभी एक मॉडल हमने गुजरात में देखा ना, मोरबी का, मोरबी में जो मॉडल देखा हमने, कितना बेहतरीन मॉडल। कह सकते हैं वो मोदी जी का गुजरात मॉडल है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, मोरबी में हमने देखा वो मॉडल, कितना बेहतरीन मॉडल था। हाँ यार सर, वो अच्छा है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड ना, एक्ट ऑफ मोदी नहीं है। मोदी जी स्वयं कहते हैं इस बात को भाई। जब इसमें कलकत्ता में पुल गिरा, जब बनारस में पुल गिरा, जब उनकी सरकार मान, कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। अच्छा ये घटना है, अच्छा ये सिर्फ एक छोटी मोटी घटना है। हाँ होता है, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बात है। मोदी है तो अगर अखिलेश के राज में हो जाए, अगर मायावती के राज में हो जाए, अगर लालू के यानी किसी भी बहुजन के राज में हो जाए, तो वो जो है जंगल राज हो जाता है, भ्रष्टाचार की दुकान हो जाता है, सत्ता इस्तीफा दो। लेकिन यहाँ पटेल जी इस्तीफा नहीं देंगे और न मोदी जी इस्तीफा देंगे। नैतिकता बता रहे थे हाँ। 2000 के नोट कम कर लिए जा रहे हैं। हाँ, वो क्या कम करे, कम क्या? अब तो देखिए आपका किडनी और हम सबका किडनी वगैरह भी बेचना चालू कर देंगे। अब तो सब तो बेच ही चुके हैं। खरीदने में सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग हाँ वही राष्ट्रीय हित में सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया, अब सबको तो खरीद लिया। हाँ हाँ, नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सेटबैक है ना, नहीं होना चाहिए। उसने खुद ही ये सेट बनाया है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा, या तो फिर 100% कर दो, ओबीसी को भी दे दो और सबको देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से बने हुए ब्राह्मणवादी नालायक जज जो हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके हित के लिए काम किया जाए।
कौन आर्थिक रूप से जिसका मंथली इनकम 70,000 से कम है, उसको वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है? जिसका मंथली इनकम 70,000 से कम है, क्या वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है? नहीं, अजीब बात है। जिसका 70,000 से कम है, EWS क्या है आप बताइए? यही तो है ना। 70,000 से बिफोर आप कैसे उसको कह सकते हैं कि वो सही है? अच्छा, फिर जो 3 जजों ने इसको पास किया। नहीं, 4 जज तो निकल के 2018 में आए थे ना। क्या बोला था कि डेमोक्रेसी खत्म है, हमको तुम दोष मत देना, आप सबको याद ही होगा। तो उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है सूरज सिंह अमू के अनुसार, मैं नहीं कह रहा भाई, सूरज सिंह अमू जो भाजपा के हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट था। जब वो पद्मावती फिल्म का केस हुआ था उस टाइम में कहा था, तो मैं उसको पिक करके रखा हूँ, मेरे शब्द नहीं है, ऐसा ना हो कि लोग समझें कि मैं बोल रहा हूँ। सूरज सिंह अमू भाजपा के हैं, हिंदू हृदय सम्राट, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। सही बात, वो है भी, वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। आपका विश्वास उठ गया क्या सुप्रीम कोर्ट से? तो बिल्कुल, अब है ही नहीं, ब्राह्मणों पे क्या विश्वास करेगी? बंदर पहाड़ लेकर उड़ता है क्या है यार? आप कुछ भी पढ़ लो, उनकी ग्रंथ उठा के देखो, वो अनसाइंटिफिक, अनइथिकल, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो वही क्या विकास हुआ बताओ भाई? इतने लोग मर गए, इतने लोग जो है बह गए, बेरोजगार 45 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है। देश विश्वगुरु बन रहा है। या विश्वगुरु किस बात में बन रहा है? भीख मांगने में बन रहा है, मार खाने में बन रहा है। विदेशों में क्या डंका बज रहा है? जो उसको तो फिर मोदी जी को तो ये क्या नाम था उसका, अपनी कमला हैरिस ने जो है ये बताया था ना, डेमोक्रेसी सिखाया था। और जो बाइडेन ने तो कहा था यार बहुत लकी हो मोदी, तुम तो 8 साल से प्रधानमंत्री हो, लेकिन तुमने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं लिया। मैं 1 साल के अंदर 16 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। 50 साल तक उनको कोई नहीं लाने वाला। सही बात है, नहीं, जब तक ईवीएम में उनको कोई नहीं हिला सकता यार। आप 50 साल बात करते हैं, जब तक ईवीएम है और ये अघोषित हिंदू राष्ट्र है जहाँ मुसलमान 3rd क्लास सिटीजन है इंडिया का। लेकिन जो ईवीएम से तो निष्पक्ष चुनाव होता है। हाँ, यही बात है, सारी दुनिया में नहीं होता, इंडिया में ही होता है। कमाल है, ईवीएम को लू लग जाती है, ईवीएम का जो है बुखार हो जाता है। क्या यार, इलेक्शन कमीशन तो चैलेंज करता है कि आगे इसको इलेक्शन कमीशन तो सबसे बड़ा चोर है, मैं कह रहा हूँ आपके मन से, क्या बात है? सबसे बड़ा चोर है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मोदी इज राइट, मोदी सही है, उसका कोई कसूर नहीं। ये इलेक्शन कमीशन को पकड़ना है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये 2 ही जिम्मेदार हैं, उससे कुछ नहीं होने ठीक वाला। है, ये गलत है। हाँ, मोदी ठीक है, मोदी ठीक है क्या मतलब है? अब वो जो चलाएगा वो चलेगा ना, उसको क्या थोड़ी ना आता है, जो ये करेगा वो करेगा, उसमें देश क्या? हित में काम नहीं हो हाँ, वो रहा। देश हित क्या, देश हित क्या है मुझे समझाओ तो। देश हित कहते किसको है बताओ? जनता के लिए हो रहा है, क्या जनता के लिए क्या हो रहा है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। रोजगार मिला है, रोजगार, शौचालय मिल गया, अच्छा। कई करोड़ शौचालय मिला, सिलेंडर फ्री मिल अच्छा, गया। मोदी जी सोचा कि पहले नहीं मिल रहा था, पहले नहीं मिल रहा था, अभी मिल कई करोड़ लोगों को शौचालय दिया मोदी जी ने। मुफ्त में राशन खिला रहे हैं। मुफ्त में राशन खिला 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोग। फिर भी हमारा देश विश्वगुरु है। यानी जिस देश में 80 करोड़ लोग खाने के लिए सरकार पर अधीर हों, वो कंट्री जो है, वो देश जो है, वो विश्वगुरु है। कमाल है यार, कैसा राष्ट्रवाद है। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ, भ्रष्टाचार खत्म देखो, हुआ। नोटबंदी के बाद ही ना उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये सब नोटबंदी के बाद हुआ, पहले हुआ? क्या बात कर? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, नोटबंदी के बाद उरी होता है, नोटबंदी के बाद पुलवामा उससे होता क्या है। connection? नहीं, अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि आतंकवाद कम हुआ? भ्रष्टाचार भी तो खत्म हुआ है। कौन सा भ्रष्टाचार कम हो गया? राफेल उसके बाद हुआ, अच्छा, राफेल भी उसके बाद हुआ। राफेल का भ्रष्टाचार, राफेल का फाइल चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट है से फाइल चोरी हो गई। मोदी है तो मुमकिन है, अच्छा। यस, मोदी है तो कुछ। गौतम ने जो 22% दिलाई, जी, उसके जी। बाद से लगातार उनको मारने की धमकी दी जा रही है और 51 लाख नहीं, देखिए, संतों ने ये इनाम भी रखा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैं इस तारुफ से ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र पाल गौतम या ओबीसी समाज का कोई भी बहुजन है, वो इंडिया का 2nd क्लास सिटीजन है। इस बात को पहले आपको समझना होगा। मुसलमान 3rd क्लास सिटीजन है, ठीक है। 2nd क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो कुछ ऐसी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। आप तो कहेंगे मुसलमान थर्ड, हाँ, मुसलमान तो 3rd क्लास है ही। आप तो बुराई करेंगे। हाँ, क्योंकि हम हैं ही, हम तो 3rd क्लास यहाँ के हैं ही। अरे हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते यार, हमको तो खाने की भी यहाँ आज़ादी नहीं। हम क्या खाएंगे, वो बीजेपी के ब्राह्मण बनिया डिसाइड कर रहे हैं। तुम गाय नहीं खा सकते, अभी मेरी मर्जी है, मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा। व्हाट डज इट मीन यार? 3rd क्लास सिटीजन इसी को तो कहते हैं। मैं कुछ बोल दूँ, पकड़ के अंदर डाल दो। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? इसको पकड़ो अंदर डाल दो, उसको पकड़ो। जो हाँ, गैर संवैधानिक है, क्या यार, अजीब बात है। संविधान तो कहता है ना, मेरी चॉइस है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरी चॉइस है। क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, कैसे मैं इबादत करूंगा, या मेरा जो भी है वो मैं करूंगा, मेरा पर्सनल है। मेरे अजान में पाबंदी, मेरे इसमें पाबंदी, नमाज नहीं पढ़ सकता, ये नहीं करता। व्हाट डज इट मीन यार? क्या चल रहा है? दिसंबर में है ना एमसीडी के, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी। तो क्या प्लान है आपका? केजरीवाल सरकार है, बीजेपी सरकार है, हाँ। कांग्रेस है। हाँ, तो ठीक है, जब आएगा इलेक्शन आएगा देख लेंगे, जो भी प्लान हो। ठीक है, अगले महीने अगर है उसके लिए कुछ प्लान होगा तो देखेंगे। तो दलित और मुस्लिम ने ही जिताया था उसको, आम आदमी। हमेशा से आप देखेंगे, दलित और जो SC ST एंड माइनॉरिटी में मुसलमान स्पेशली, ठीक है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, मुसलमान 92% वोट देता है, 92% उसके इलाके से 92%, और SC ST के इलाके से होता है 86.5%। बाकी OBC के इलाके से 48% होगा, और ब्राह्मण बनिया तो वोट देता ही नहीं, वो लेके चला जाता है। वाले ने कहा कि नोट पर गणेश और
लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। गणेश एक तरफ अपने गांधी जी के इधर गणेश और इधर एक तरफ लक्ष्मी की फोटो बिल्कुल होना चाहिए। कर लगा दो, कोई क्या फर्क पड़ता है? व्यवस्था सुधरेगी। कैसे मतलब डॉलर जो है घट जाएगा, हाँ। डॉलर घट जाएगा। बराबर में कर दीजिए, हाँ डॉलर के डॉलर के बराबर में कर दीजिए और लगा दीजिए। हाँ नहीं उसके नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब केजरीवाल जी का ऐसा कहना है। केजरीवाल IITian है, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी बात बोले तो वो तो कहते हैं वो भारत माता की जय। वो ये भी कहते हैं भारत में किसी उसके बाप ने के भारत से शादी की थी, केजरीवाल के बाप ने क्या भारत से शादी की थी? मैं केजरीवाल से ही पूछता हूँ, डायरेक्ट पूछता हूँ। अब उसकी माँ है तो उसके बाप ने उससे शादी की थी, तभी तो माँ है ना उसकी। ये तो भाई अनसोशियल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। हमारे देश को बोलता है उसके बाप की बीवी है। केजरीवाल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो पढ़ा लिखा जाहिल हो गया, मोदी से बड़ा जाहिल है। मोदी माफ है, वो बेचारा जाहिल है, जाने की कोई बात। हाँ ये है बात। केजरीवाल जो है नोट पे मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने वो कर भी सकते हैं, कोई हम क्या कर सकते ऑफिस हैं? में गांधी जी की फोटो नहीं मिली। अरे कोई बात नहीं, भगत सिंह की तो है, अम्बेडकर की तो है, फोटो के लिए है, वोट के लिए फोटो है, दे देते हैं। गांधी जी की कोई वैल्यू नहीं है। गांधी जी करेंगे भी क्या? गांधी जी रह के भी क्या करे? तो वो खुद बनी है, खुद गांधी की कॉपी है। गांधी जी ने 1932 में बहुजनों से यानी SC ST से 2 वोट का अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट छीन लिया था ना, ने छीना था। वो एक बहुत बड़ा जुल्म था। आज मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ बहुजन समाज को कि बहुजन समाज जागो, अपने 2 वोट का अधिकार पाओ, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट करो। और इसके अलावा मुसलमानों को भी कहता हूँ, मुसलमान भी आज लगभग 20% के करीब हो गए हैं, वो भी अपने इसके लिए आए, सेपरेट हम इलेक्टोरेट बनाएं। जिस तरह SC ST का रिजर्व सीट है वैसे मुसलमानों का भी रिजर्व सीट हो, तब जाकर वो पॉलिसी जो है पॉलिटिक्स सही हो पाएगी, गणतंत्र जो है कायम हो।